हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम कटिंग करेंगे स्ट्रेट प्लाजो की। इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड बिछा लिया है और ऊपर से कान को निकाल देंगे। साइड से हम कन्नी की मार्किंग कर देंगे, इसकी जो कन्नी है उसको भी निकाल देंगे। इसके बाद में हम 1 इंच ऊपर छोड़ के और हम बेल्ट का ऊपर छोड़ेंगे और लेंथ की मार्किंग करेंगे। और लेंथ की मार्किंग करने के बाद में हम इसमें 3 इंच इसमें फोल्डिंग की मार्किंग करेंगे। अब हम विड्थ लेंगे। विड्थ हमको कितना रखना है, हिप का 4th पार्ट प्लस में 2 इंच उसमें ऐड करना है, तो 13 इंच आया। तो 13 इंच की हम मार्किंग करेंगे। ये नीचे भी हम मार्किंग कर लेंगे सीधा देखने के लिए। अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। आसन की मार्किंग करने के लिए हम अपनी कमर का 4th पार्ट और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो वेस्ट है 40 का 4th पार्ट प्लस में 2 इंच, तो 12 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। और अब ये सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में हम आगे जो हमारा क्रोच एरिया है वो 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इसके बाद में ये जितना टोटल आया है उसका हाफ करके यहाँ पे एक मार्किंग लगाएंगे। और ये जो हाफ है, इसी हाफ को हम नीचे भी इसी हाफ पे मार्किंग लगाएंगे। जितना है ये इसकी मार्किंग यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद में ये हम पूरे फुल पे भी मार्किंग लगाएंगे। हम इस प्लाजो को यहाँ तक खुला रख सकते हैं, जितना ये ऊपर में विड्थ है उतना ही नीचे में। ये मिड पॉइंट लिया है, यहीं से हम इसकी वो रखेंगे कि कितना हमको खुला रखना है। ये यहाँ पे जो मिड पॉइंट हमने लगाया है इसी के हिसाब से हम इसको खुला रखेंगे। ये ऊपर में अब हम इसकी क्रोच एरिया की गोलाई दे देते हैं। अब हम इसमें नीचे मोरी का मार्किंग कर लेते हैं। तो मोरी में ये पूरी फुल खुली नहीं रखूंगी, जहां तक मैंने मार्किंग कर रखी है मैं इसकी मोरी को थोड़ा कम रखूंगी। तो मैं इस पे 12 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ। जो मिड पॉइंट है वहां से दोनों साइड हाफ हाफ लेना है। 12 इंच पे मार्किंग कर लूंगी, हाफ हाफ इंच दोनों साइड दबने में चला जाएगा और 11 इंच की हमारी खुली मोरी हो जाएगी। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। इसके बाद में हम शेपर पट्टी से इसकी शेप की मार्किंग लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और शेप की मार्किंग दे देंगे। ये मैं थोड़ा सा नी के पास से इसको थोड़ा सा टाइट रखूंगी और नीचे से थोड़ा ओपन, जिस टाइप से बेल बॉटम टाइप में होता है उस तरीके का करूंगी, बट बिल्कुल टाइट नहीं रखूंगी। मैं इसको थोड़ा सा लूज ही रखूंगी। ये देखिए यहाँ से मैंने मार्किंग कर ली और इतना ही दूसरी साइड में भी मैं मार्किंग लगा लेती हूँ। तो इसकी मार्किंग मैं इस तरीके से लगाऊंगी। तो ये थोड़ा नीक के पास से हमारा थोड़ा सा टाइट रहेगा और नीचे से थोड़ा सा ओपन रहेगा। जिस तरीके से मैंने मार्किंग लगा रखी है आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा कॉर्नर बनता है तो उसको भी हम मार्किंग लगा देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ नी तक इसमें थोड़ा सा टाइट रखने के लिए इस तरीके से, जैसे हम कमर में फिटिंग की मार्किंग करते हैं ऐसे हम थोड़ा सा फिटिंग लगाया, जो नी के पास हमारा थोड़ा सा टाइट रहेगा और नीचे से थोड़ा ओपन रहेगा। इस तरीके से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। ऊपर की साइड में मैं 1 इंच इसको थोड़ा सा डाउन करूंगी। अब ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को फिर से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे, इसको सही कर लेंगे और इसकी कन्नी को हम पूरी को निकाल देंगे, उस पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद में ये हम 2-2 इंच ऊपर में एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसकी मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में डाउन दिया था और बैक पार्ट में हम एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग इस तरीके से लगाएंगे और फिर इसमें भी 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। इसके बाद में हम इसके ऊपर अभी फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को रखने के लिए हम पहले ऊपर से बिल्कुल इसको सही कर लेंगे और नीचे हम वही जो क्रोच एरिया वाला मिड पॉइंट लिया था उसका जितना हमारा हाफ आया था उसमें हमारा हाफ 7 इंच आया था। और अब वही हम बैक पार्ट में भी ये देखिए जितना हमारा हाफ आया है उसी को हम यहाँ पे नीचे हाफ पे मार्किंग लगाएंगे और वहीं पे ये दोनों का जो बीच का मिड पॉइंट है वो आना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो प्लाजो है वो घूमेगा, इधर उधर जाएगा, तो वो सही से नहीं बैठेगा। ये हमने इस पे एक्स्ट्रा मार्किंग कर लिया है और इसको हम गोलाई से भी इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, आप सीधी भी मार्किंग कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये जो हम एक्स्ट्रा इसमें
2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट में, ये इस तरीके से। अब इससे आगे जो फ्रंट पार्ट का क्रोच एरिया था उससे आगे हम 2.5 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे बैक पार्ट में। और नीचे हम इसमें कम लेंगे, हम 2.5 इंच नहीं लेंगे, 1 या 1.5 इंच ही लेंगे। और इस तरीके से मार्किंग लगा के अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। देखिए अब हम इसके दोनों के इस तरीके से फ्रंट पार्ट के आसन और बैक पार्ट के आसन को ज्वाइंट कर लेंगे। हम दोनों के आसन ज्वाइंट कर लिए हैं। इसके बाद में देखिए हमने दोनों के फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का आसन ज्वाइंट कर लिया है। अब ये हम साइड का स्टिचिंग लगा लेंगे। ये इस तरीके से ज्वाइंट मिला के और फिर साइड का स्टिचिंग ये हम लगा देंगे। ये हमने साइड का स्टिचिंग भी लगा दिया है। अब ये देखिए आसन, ये ऊपर फ्रंट पार्ट है, पीछे बैक पार्ट में जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच सॉरी एक्स्ट्रा लिया था वो है। और आगे हमने 1 इंच इसको डाउन किया था, क्योंकि पीछे हमारा हिप रहता है, तो हिप से हम जब बैठते उठते हैं तो हमारा प्लाजो खिसकता है, इसलिए हमने पीछे एक्स्ट्रा लिया था। ये हमने बेल्ट रेडी कर ली है। अब बेल्ट को इस तरीके से हम रखेंगे, उल्टी साइड पे ऐसे रखेंगे, उसका भी उल्टी साइड ही ऊपर रहेगा और प्लाजो का भी उल्टी साइड ऊपर रहेगा। देखिए इस तरीके से हमने एक स्टिचिंग लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और हम इसमें पूरे में ही इलास्टिक डालेंगे, इसीलिए हमने ऊपर में भी इसमें प्लेट नहीं डाली थी। अगर प्लेट डालते तो हमारी पेन टाइप से हो जाती। ये हमने ऊपर में इलास्टिक डाल दिया है और नीचे से पहले इसको फोल्ड करेंगे। और ये नीचे से हमने फोल्ड कर दिया है, साइड से भी स्टिचिंग लगा दिया। ये देखिए हमारा प्लाजो बन के रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।